अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त। लाहौर का मौसम बहुत ज़ालिम हो चुका है। बहरहाल हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मौसम को हमारे लिए रहमत बनाए और परेशानियों से बचाए, और ये बारिशें हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों को देख के दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए और फ़ायदा मंद बनाए। तो हम भी यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत के मुताबिक कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए नफ़ा मंद बनाए। शदीद बारिशें आजकल हो रही हैं पूरे मुल्क में। तो लाहौर का मौसम वो के समझें कि बहुत ही शानदार चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह शदीद बारिश, और मैं निकला हूँ अपनी रूटीन वर्क पे। जिस तरह के दोस्त जानते हैं, मैं बेसिकल प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है शाहीन एस्टेट के नाम से, कनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि ठोकर से जब हम लाहौर के अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पे मेरी ये स्टेट एजेंसी है। पिछले कोई 10 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कनाल व्यू के अंदर कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़े काम के सिलसिले में आया हुआ था हॉस्पिटल, मंसूरा टीचिंग हॉस्पिटल, यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने अभी जाना है फ़ज़ाइया कॉलोनी है। यहाँ से मैं आपको बताऊँ ठोकर से कुछ 15 किलोमीटर के फासले पर फ़ज़ाइया कहाँ बताऊँ, हाँ फ़ज़ाइया कॉलोनी है। ये जो लेक सिटी है, लेक सिटी से थोड़ा पहले फ़ज़ाइया है। तो वहाँ के लिए सफ़र शुरू किया है जी। मंसूरा से निकले हैं और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए। यहाँ थोड़ी सी मैं ज़िक्र करता चलूँ, जिस हम रोड पे सफ़र कर रहे हैं ना, ये मुल्तान रोड है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ये माशाल्लाह ऊपर ऑरेंज ट्रेन के लिए ये लाइन बनाई गई थी। बेतहाशा इसमें मटीरियल लगा, ज़ाहिर बात है ऊपर ट्रेन चलने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ये बहुत लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ये सहूलत है, बिला मुबालगा ये ऑरेंज ट्रेन लोगों के लिए बड़ा सफरी सहूलत है। आप ठोकर से बैठे पूरे शहर को क्रॉस करते हुए, जिनमें सरे फरिश्त जो एरियाज़ आते हैं जहाँ लोगों ने पहुँचना होता है, उसमें ये नियाजी अड्डा वगैरह, बंद रोड वाला जो स्टेशन है वो बड़ा रश वाला स्टेशन होता है, ठोकर वाला रश वाला होता है। इसके बाद जो मोस्ट जो इसके पॉपुलर जो है ना स्टेशन, उनमें आ जाता है, अभी आवाज़ आ रही ट्रेन ऊपर जा रही है, हर 6 मिनट पर ट्रेन रुकती है, वो अनारकली हार रोड स्टेशन। ये 3-4 स्टेशन बड़े फेमस है क्योंकि लोगों के कारोबारी जो मराकज़ हैं वो इधर ही हैं, तो लोग फिर सफ़र करके वहाँ पहुँचते हैं। ये तो हो गया इसका फ़ायदा। नुकसान इसका क्या है जी? नुकसान इसका सबसे जो पहले है कि वो बहुत बड़े कर्ज़े लेके ये बनाई गई थी, जो कि हमने 2036 तक कंटिन्यू अदा करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीवरेज नहीं बनाया गया। अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई। अगर बारिश हो, यहाँ बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, अगर फुल बारिश हो रही हो तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ड्रेन सिस्टम नहीं है इसका। फर्जी तौर पे साइडों पे ये पाइप डाले गए हैं और बीच में एक छोटा सा नाला है जिसकी वो डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है उस नाले की डेप्थ। तकरीबन कोई रोड से 1 फुट वो डाउन होगा। तो पानी ऐसे ही यहाँ पे खड़ा रहता है सड़क पे, तो फिर गाड़ियों से उड़ के कोई खुश हो जाता है। ये इसका बड़ा जो है ना वीक पॉइंट है। वैसे अगर सहूलियात देखें मुसाफिरों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। ड्रेन सिस्टम इसका इतना ख़ास नहीं है। बाकी जी हम अपना सफ़र कर रहे हैं। पीछे जब हम हॉस्पिटल से निकले थे वहाँ तो बारिश अच्छी खासी थी। तो यहाँ अभी समझिए कि शुरू हो गई। यहाँ हम हाँ एक बड़ा फ़ायदा और भी देख लेना, हम पुल के नीचे जा रहे हैं तो हमारे ऊपर बारिश नहीं आ रही, साइडों पर बारिश हो रही है। ये भी इसका फ़ायदा है। तो सफ़र हमारा जारी है जी, आपको साथ साथ लेके चलते हैं। अभी जैसे जैसे शहर से निकलते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ये हम ठोकर पहुँच गए हैं तकरीबन। ये आप सामने जो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है, ये ठोकर न्याज़दीन का स्टेशन है। यहाँ तो जनाब ठोकर पे ट्रैफिक जाम है, और ये नई बात नहीं है, यहाँ रूटीन में ट्रैफिक जाम होती रहती है।
मैं पहले भी एक दो दोस्तों से बात करता हूँ जब हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं कि देर से या जल्दी गवर्नमेंट को यहाँ एक और बहुत बड़ा मनसूबा बनाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बनाया है कलमा चौक से जब हम आगे निकलते हैं तो एक रास्ता वो CBT की तरफ जाता है और एक आगे DHA की तरफ निकलता है और एक फीस सेंटर की तरफ। वहाँ इन्होंने जैसे अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई है ना, अंडरपास बनाया है, यहाँ इनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा फ्यूचर में जल्दी, नहीं तो यहाँ के बड़े बुरे हालात हैं। इससे आगे वो इशारा है EME वाला, वहाँ पे भी ऐसे ही हालात होते हैं। ठोकर से हमारा गुजर होता ही रहता है तो मोस्टली यहाँ पे ट्रैफिक जाम ही रहती है। तो ये गवर्नमेंट को जल्दी या देर से ये काम करवाना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ ठोकर पे मेरे एक दोस्त की टायर शॉप है, वहाँ मेरी जो है गाड़ी थोड़ी सी थ्रोटलिंग करती है, तो हमने यहाँ से ये चेक भी करवाने हैं, टायर चेक करवाने हैं कि क्या वजह है। और बारिश माशाल्लाह हो गई है फुल तेज़, जिस तरह कि आप देख सकते हैं फुल तेज़ बारिश हो गई है जी इस टाइम। अल्लाह ताला इस बारिश को किया था वो पीछे से न्याज की तरफ से तो हम निकल के आए हैं, लेकिन आगे फिर वो हालात है ना। आप देख लें ये मेन चौक बनता है, ऊपर से वो ट्रैफिक जो बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है वो जा रहा है, और नीचे से ये ट्रैफिक है। और पुलों के नीचे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, खासकर बारिश के मौसम में लोग यहाँ रुक जाते हैं बारिश से बचने के लिए, उस वजह से भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। रक्षों की तो ठोकर पे बरमार है पेशा ही, आप देख सकते हैं रक्षे ही सिर्फ निकल रहे हैं, बाकी सारे रुके हुए हैं। तो रक्षे जब निकल जाएंगे फिर हमारी भी बारी आ जाएगी, क्योंकि रक्षे का आगे मुंह छोटा होता है, तो इन्होंने देखना है जहाँ ये इनका मुंह गुजर गया पीछे से ये गाड़ी वैसे ही गुजर जाएगी। तो इन्होंने ये सिस्टम लगाया होता है कि मुंह आगे घुसा दें, बाकी गुजर जाएगा काम। ये जी कुछ लोगों ने राइट डाला हुआ है, देख लें एक गाड़ी का रास्ता बड़ी मुश्किल से है। ये ज़्यादातर तो ट्रैफिक जो लोग खड़े हुए हैं ना, इन्होंने जाम किया है। तो वो आप देखें आगे नज़र मारे आप, वो इस तरह खड़े हैं जैसे ये स्टैंड है ना, पुल नहीं है, ये बाइक का स्टैंड है, और मुकम्मल रास्ता रोड पे खड़े हुए हैं। अब ट्रैफिक वाला भी बेचारा बेबस खड़ा हुआ था। ये यहाँ से कुछ निकली है ट्रैफिक, आप देखते हैं। यहाँ से हम घूम के जाएंगे जी, इधर ड्राइविंग रोड पे जाना है हमने फजाइया। तो चले अल्लाह खैर करे, देखते हैं आगे अगर हमें ट्रैफिक जैम मिली तो अली टाउन स्टेशन के नीचे मिलेगी, क्योंकि स्टेशन के नीचे लोग खड़े हो जाते हैं बारिश से बचने के लिए। चलिए देखते हैं अली टाउन पहुँच के फिर बात करते हैं। बारिश तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस टाइम लगी हुई है, जिस तरह आप देख सकते हैं बड़ी शदीद बारिश है। और लाहौर में बारिशें होती भी ज़्यादा है। जब हम गांव में हुआ करते थे, मुझे याद है कोई 90s की बात है, 98 से तो हम इधर लाहौर शिफ्ट हो गए थे, तो उस वक्त अक्सर ये सुना करते थे लाहौर बारिश हो रही है जी, लाहौर बारिश हो रही है। तो हम सोचते थे यार लाहौर हो रही है तो चूड़ियाँ क्यों नहीं होती। तो अब भी ये दोस्तों से पूछते हैं तो आगे बारिशें बहुत कम होती हैं, जो भी पंजाब की तरफ तो ना होने के बराबर है। तो लाहौर तो माशाल्लाह जी बारिशें होती ही रहती हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं शदीद बारिश है। ये हम अभी चढ़ गए जी रायगंज रोड पे, सफ़र हमारा जारी है, आप रहे मेरे साथ। ये जी अली टाउन का आ गया और ट्रेन का स्टेशन, जो कि मजमूई तौर पे लास्ट स्टेशन है ठोकर की तरफ। यहाँ से ट्रेन समझे कि चलती है, जैसे आप समझिए कि कराची से ट्रेन चलती है ना, तो ये पुल के नीचे भी काफ़ी रश है। थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लें क्योंकि बाहर बारिश बड़ी शदीद है, इस वजह से स्क्रीन पे सारी ओस आई हुई है। तो स्क्रीन थोड़ी सी साफ कर ली है, व्यू थोड़ा साफ हो गया। ये यहाँ पे ये अली टाउन स्टेशन और ट्रेन का पहला स्टेशन है। यहाँ से स्टेशन ट्रेन आपकी चलती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आगे से पुल जो है वो डाउन होती जा रही है, और साथ ही यहाँ से ट्रेन उतर जाती है नीचे, क्योंकि यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, वो सर्विस होनी है ट्रेन की,
और यहाँ से इनकी मेंटेनेंस वगैरह होती है। यहाँ से आप जिस तरह देख रहे हैं पुल बिल्कुल नीचे आता जा रहा है और मैं अभी आपको चंद सेकंड में आपको बताता हूँ। यहाँ से राइट मुड़ के ये नीचे उतर जाती है। यहाँ इसका हेड ऑफिस है, समझे जैसे रेलवे स्टेशन है या कराची रेलवे स्टेशन। ये देखें यहाँ से जो लाइन है वो राइट मुड़ गई, नीचे चलेगी, बिल्कुल डाउन हो गई। यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो हम जा रहे हैं जी आगे रायगढ़ रोड पर सुराइया की तरफ। अल्लाह ताला हमारा सफ़र बखैर करे और बारिश को कज़ लिबास चौक इसको कहते हैं। ये आप आ रहे हैं मोटरवे से, जब उतरते हैं ना ठोकर पे, तो ठोकर अगर ना मुड़े तो सीधा उतर जाए तो ये आगे ये कज़ लिबास चौक आ जाता है। इसको कज़ लिबास चौक बोलते हैं जी। तो यहाँ से सीधा आप वाकट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। राइट आप मुड़ेंगे तो आप चले जाएंगे रायगंज, जिधर हम जा रहे हैं। लेफ़्ट मुड़ेंगे तो ठोकर आ जाएंगे। कज़ लिबास चौक हम क्रॉस कर रहे हैं और कज़ लिबास चौक के साथ ही आगे राइट साइड पे यूनियन डेवलपर का जो एक बहुत बड़ा लाहौर के अंदर मनसूबा है। मैं देखता हूँ अगर इसको तो ये BHA बहरिया के बाद ये सबसे बड़ा मनसूबा है, जो जिसकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर आई हुई है जिसकी लाहौर में, वो इतिहाद टोल है। ये अभी हमारे राइट साइड पे आ जाएगा। तो स्क्रीन काफ़ी फिर हमारी हो गई है जल्दी, इसको फिर थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी हो जाए। लेकिन बाहर मौसम ही ऐसा है ना, बाहर मौसम ही ऐसा है। राइट साइड पे ये आपको जो मैकडॉनल्ड नज़र आ रहा है, साथ ये अनफते है, ये घाट टाउन के अंदर है। ये हमारे इस एरिया में बहरिया टाउन के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त ये मनसूबा है घाट टाउन। तो हम जा रहे हैं कि आगे सुराइया, तो हमारा सफ़र तो जारी है। ये मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि हम इधर रायगंज रोड पे सफ़र कर रहे हैं, तो इस तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं और हमारे लेफ्ट राइट क्या है। ये जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं ना, ये LDA का शारा इसको बोलते हैं रायगंज रोड पे। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे LDA एवेन्यू 1 है। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाते हैं तो ये शौकत खानम आ जाता है। OPF छतरी चौक क्रॉस करके आगे शौकत खानम आ जाता है। तो राइट पे अगर आप LDA एवेन्यू के अंदर से निकलते हो, आप जुबली टाउन क्रॉस करें तो शाह काम चौक से जाके आप चढ़ सकते हैं उस पर डिफेंस रोड। डिफेंस रोड थ्रू आउट ये मुल्तान रोड से शुरू होता है और फिरोजपुर रोड पे जाके मिलता है। तो ये जो हम अभी शारा क्रॉस कर रहे हैं इसको LDA एवेन्यू 1 वाला शारा कहते हैं। और राइट साइड पे यहाँ पे एक बड़ा इम्तियाज़ स्टोर भी है। और अभी हम इस एरिया से गुजरे, इसको बोलते हैं जी क्या नाम है जी इसका, दुबई टाउन भी बोलते हैं। और इसका एक और भी नाम है जो अभी मेरे देश में नहीं आ रहा। इसका क्या नाम था, हाँ शेर अली या इस तरह की कोई यहाँ पे राइट साइड पे सेटिंग है, जो मुझे अभी उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं। और हमारे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे वो है ग्रीन फोर्ट, ग्रीन एकड़ यहाँ पे है लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे आपको बड़े प्लॉट मिल सकते हैं 4 कनाल से लेके 2, 3, 4, 5 एकड़ तक। क्योंकि मैं बेसिकली मेरा जो काम है वो ट्रॉफिक है। यहाँ से आप हम स्टेट जाएंगे तो डिफेंस रोड आ जाएगा, फिरोजपुर रोड भी मिलेगा, खाना सब्जी मंडी भी इधर ही मिलेगी और आगे उसका रिंग रोड का यहाँ पे आपको इंटरचेंज भी मिलेगा। तो राइट साइड पे हमारी ये अभी गुजर रही है जो ये जरी यूनिवर्सिटी है यहाँ लाहौर की रायगंज रोड की। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मैं आपको चीज़ों का तारफ़ कराता चलूँगा। और यहाँ बारिश कदरे कम हो गई है और साथ साथ थोड़ी सी स्क्रीन हम मज़ीद साफ कर लें क्योंकि बारिश इतनी शदीद थी, सब कुछ
लेके उधर जाना है प्राइवेट रोड पे स्टार वहाँ से उन्होंने 70% हासिल करनी है। अगर पेपर उनके पास होंगे तो तब हासिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 3 बजे हमें पेपर मिलेंगे तो फिर आज काम नहीं होगा। स्टार ऑफिस है प्राइवेट रोड पे, वो किया चौक से आगे पाजिया चौक में, वहाँ से हम सबका नकल जा रही होती है। हम सबका नकल लेके आगे काम करना चाह रहे हैं। हम सबका नकल के बगैर मेहनत नहीं कर सकते। और जिस चीज़ पे आपने मिलती है फर्क अलग चीज़ है। सबका नकल इस चीज़ की तस्दीक करती है कि घर आपकी वालदा के नाम सर असल में ना आपने नहीं आपने दरअसल ना इसका काम किया नहीं है ना पहले रजिस्ट्री वाला। तो सबका डिफरेंट चीज़ है और हद डिफरेंट चीज़ है, दोनों चीज़ें ही तस्दीक सबका नकल होती है जब और जिस सर जी मुझे पता है इस बात का, मुझे इस बात का पता है। आप असल में मेरी बात को नहीं फॉलो नहीं कर रहे। ये पटवार खंड और चीज़ है, रजिस्ट्रार ऑफिस और चीज़ है। रजिस्ट्रार ऑफिस उनको ये तस्दीक देगा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड पड़ा है लैंड रिकॉर्ड उसमें माल का ये मसरूफा ही है जो आपकी बात है। रजिस्ट्री वाला भी तस्दीक कर देगा, ये पटवारी भी कर देगा, वो भी तस्दीक कर देगा, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो हमें 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी ज़्यादा देना चाहते हैं उनके लिए फिर वो बेधड़क होकर भी दे देंगे ना। मुश्किल हो जाएगा। चले मैंने कहा था आप रजिस्ट्री सेट करवा दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैं आपको बताता चलूँ, मुझे बड़ी एक पूरी कॉल आ रही थी। जैसे कि आपको बताया है कि बेसिकल मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं खुदा काम करता हूँ, फिर काम करता हूँ, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल देता है। अच्छा ये मैंने आपको बताना था, इस चौक में हम खड़े हैं जो मुफ्तिया चौक मशहूर है, समाना मुफ्तिया चौक है। जो ट्रैफिक हमारे आगे से गुजर रही है ये आ रही है मुल्तान रोड से, ये जो गाड़ी बड़ी आ रही है मुल्तान रोड से आके ये इधर को गुजर रही है सीधा काना की तरफ, उसको डिफेंस रोड बोलते हैं, बड़ा पुराना रोड है। मुल्तान रोड बोलनवाल से निकल के ये जाके फिरोजपुर तक करना है और हम क्रॉस कर रहे हैं रायबरेली की तरफ। ये जनाब सब की माँ और सब की माँ का अब्बा इधर ही रहता है, जाती उमरा आगे आएगा, उसका घर इधर आगे आएगा, इसी तरफ जा रहे हैं। ये सबसे पुरानी रोड है रायबरेली रोड। जब ये सिंगल रोड हुआ करती थी उस वक्त भी हम यहाँ से चूड़िया जाया करते थे, हमारा जो भाई गाँव है चूड़िया, तो हम मोस्टली गाड़ियाँ इधर से ही जाया करते थे। तो हमारा सफ़र है जी फजाइया तक, फजाइया पहुँचते हैं 7 बजे। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो सब की माँ है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो क्या उसके पास पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। वो तो बेचारी मसरूफ सी है, उसके तो बेटे का भी पाकिस्तान में चलान हो जाता है। और मज़े की बात है, चलान होता है 600 का और चलान करता है डोलपन वाला, जो चलान कर ही नहीं सकता, जिसके पास चलान ही नहीं है, जिसके पास राइट ही नहीं है। चले खैर ये सब की माँ कुछ नहीं कर सकती। तो सब की माँ के बेटे का चलान कर दिया कि डोलपन ने 600 रुपये का, और फिर उसकी जो इश्तिहारी में पे खर्चा है वो है 20 करोड़ के लगभग। मजबूरी तौर पर ये जुनेद सिंह को चलान कराएगी 20 करोड़ 6,000 का। पढ़ सकते हैं कि हाँ वो सब की माँ का बेटा है, तो 20 करोड़ का चलान कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो इस बात को इतना आपने सीरियस नहीं लेना। हम अपने गाँव पे रहेंगे, क्योंकि हमने जाना है फजाइया। फजाइया का नाम सुनते भी आपको आइडिया तो होता होगा ना फजाइया की है, तो ज़रा तमीज़ से, फजाइया भी फजाइया वालों की है। और फजाइया पहले तो आज़ाद होती थी, तो अब मैंने सुना है कि वो भी फील्ड मार्शल साहब के तहत आ गई है, तो आप फजाइया के भी फ़र्क आ गई है, आप फिक्र ना करें।
तो फ़ज़ाइया चलते हैं जी, साथ में मेरे। अच्छा, मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से हमें इंटरचेंज मिलेगा इसका रिंग रोड का। रिंग रोड मजमूई तौर पे जी बहुत अला मनसूबा है, जो खाता है लगाता है कि जो मनसूबे है ना वो अगर खाता है तो लगाता है वाला मकूला के तहत वो काम जो करते हैं उसको वहाँ के फ़ायदे तो होते हैं। आप रिंग रोड पे चढ़े, शहर के किसी भी हिस्से में आप उतर सकते हैं। ये राइट साइड पे ट्रैफिक उतरी है रिंग रोड से, और यहाँ से लेफ्ट आप चढ़ेंगे तो ये DH से होता हुआ ये रिंग रोड आपको ले जाएगा, गांधी चौक भी ले जाएगा, सियालकोट का जो मोटरवे है वहाँ भी ले जाएगा, और आगे मुल्तान मोटरवे भी लिंक हो जाएगा यहाँ से। तो आप यहाँ से अगर रिंग रोड चढ़ते हैं तो आप थ्रू आउट पूरा शहर में कहीं भी उतर सकते हैं, और आगे सियालकोट मोटरवे और आगे इस्लामाबाद मुल्तान मोटरवे पे भी यहाँ से आप जाओ। तो हमने आना था फ़ज़ाइया, इस तरह मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरे पास आई हुई है एक पावर ऑफ अटॉर्नी दुबई से, उनका यहाँ पे प्लॉट है, वो अपनी वालदा के नाम ये इस तरह कुछ करना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप राइट साइड पे हमारे फ़ज़ाइया का बड़ा एक खूबसूरत मॉडल खड़ा है, और ये है कि फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के अंदर हम हो रहे हैं इंटर। गार्ड अपने मज़े में है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये फ़ज़ाइया की मेन वार्ड है, तो हमने जाना है फ़ज़ाइया के ऑफिस। वहाँ पे हमने अपनी जो टॉर्नी आई है वो चेक करवानी है कि हाँ है जी ये चेक कर लें आपकी रिक्वायरमेंट इस टॉर्नी से पूरी होती है या आपको और पेपर चाहिए। तो ये सामने जो हमें बिल्डिंग नज़र आ रही है ज़ारा होम्स के नाम से, यहाँ ही ग्राउंड फ्लोर पे इसका फ़ज़ाइया का हेड ऑफिस है। जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है ट्रैफिक गुजर रही है, ये जनाब सबकी माँ के अब्बे का घर इसी रोड के ऊपर जाती, ये आगे जाती उम्रा है, जाती उम्रा में इनकी रहाइश है सबकी माँ के अब्बे की। तो हम आ गए हैं जी फ़ज़ाइया में, मजमूई तौर पे इसका नाम है जी फाल्कन डाउनटाउन। तो फ़ज़ाइया का ये हेड ऑफिस है। हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम मुकम्मल करेंगे और फिर भी हम जाएंगे वर्कशॉप मेरे कज़न के पास, क्योंकि गाड़ी हो गई थी हीट होने के बाद ये जी धुआं मारने लगी है। तो हम ज़रा अंदर काम करते हैं वापस, और हमारा काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस काम के लिए मैं फ़ज़ाइया में आया था, अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे मेरे कज़न के पास। मेरा कज़न है जी गाड़ियों का मकैनिक, रिश्ते में मेरे मामू का बेटा है, नाम है उसका उस्ताद काशिफ। क्योंकि मेरी गाड़ी को एक मकैनिक की नालायकी की वजह से हीटअप हो गई थी, वो भी मैं आपको थोड़ी सी उसकी बता देता हूँ उसकी नालायकी। और उसका तो कुछ भी नहीं गया, उसका नाम है वसीम वसीम बलोच, वो मकैनिक है LPG का, क्योंकि गाड़ी में LPG भी लगी हुई है। उस सरकार ने जहाँ पे एक LPG के अंदर जो पानी सर्कल करता है ना LPG की किट वगैरह के अंदर, इंजन के अंदर, वहाँ एक अच्छा पाइप डलने वाला था, जो क्वालिटी पाइप डलना था वहाँ पे पानी के सर्कल के लिए। उसने एक आम पानी वाला पाइप डाल दिया, आम जो पानी का पाइप हम घर में यूज़ करते हैं, उसने वहाँ पे वो डाल दिया। वो कहाँ प्रेशर उसमें बर्दाश्त करना था, वो फट गया। एक दिन मैं उधर शहर गया हुआ था जे रोड पे, फैमिली भी साथ थी, वो पाइप फट गया और जनाब गाड़ी हीट हो गई। तो उस दिन से गाड़ी अब थोड़ा थोड़ा धुआं मारने लगी है और ऑयल भी कम करने लगी है, और जब AC ऑन करते हैं तो पूरे RPM नहीं मिलते, उस वजह से मिसिंग करते हैं। ये 2-3 मसले हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। अब हम फ़ज़ाइया से निकले हैं। ये जो रोड है ना इसको बोलते हैं पाइन एवेन्यू। मजमूई तौर पे ये सब की माँ के अब्बे के घर ये रोड जाती है, ये बनी भी उन्हीं के लिए थी। इसका एक दफ़ा केस भी चला था, ये गैर कानूनी बनी है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो काम गैर कानूनी हो वो सबसे ज़्यादा अथेंटिक होता है। कानूनी काम करने आप जाएंगे तो आप फंसेंगे। अच्छा, ये हमारी खूबी है पाकिस्तान की। ये पाइन एवेन्यू है, ये शुरू होती है शौकत खानम से, तो ये इसके अंदर से मुख्तलिफ साइटियों OPF के अंदर से, वलेंशिया के अंदर से, और आगे DH रैबरबाद में आगे उसको क्रॉस करती हुई ये आ जाती है ख्याबान नीम को टच करती हुई सीधी ये थ्रू जाती उम्रा जाती है। ये एक हिसाब से ये प्रोटोकॉल रोड है,
सरकार का और सबकी अम्मी के अब्बा का घर है इधर जाती उमरा। ये मजमूई तौर पे उस घर के लिए ये रोड बनी थी। बाद में हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये साथ राइट साइड पे लेक सिटी है, लेफ़्ट पे फजाइया है और साथ साथ ये रिंग रोड चल रहा है। और हम जा रहे हैं मीर चौक PCCR स्टाफ में। अब हम जाएंगे वहाँ, मेरे कज़न की वर्कशॉप है, वहाँ उन्होंने गाड़ी चेक करनी है। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। आप रहे मेरे साथ साथ, सफ़र जारी है। चले जी, यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो ये रास्ता हमें ले जाएगा DH रैबर से गुजारते हुए आगे गोल चक्कर नया बना है जो डिफेंस रोड के ऊपर, उससे गुजरेंगे और उसके बाद हम OPF को क्रॉस करते हुए जाके चढ़ देंगे शौकत खान रोड पे। ये दोबारा फिर रिंग रोड आ गए, इसके नीचे से हम गुजरे हैं। यहाँ से आप रिंग रोड चढ़ के पूरे शहर में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र जारी है कि पाइन एवेन्यू पे। अभी हमारे सामने लेफ़्ट साइड पे एक नई सिटी काटी है, इसके साथ ही ख़ियाबान ज़फ़र भी है जो काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे आई थी। और उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है यहाँ पे, और उनका हॉस्पिटल भी है ना, टीचिंग हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। ये रायल प्रॉपर्टीज़ के नाम से यहाँ पे एक मनसूबा चल रहा है। मेरे ख्याल है ये कुछ छोटे घर बना के शायद बेचते हैं। ठीक हो गया। ये पाइन एवेन्यू के नाम से गालबनिया मनसूबा है। तो राइट साइड पे एक ये बड़ा प्यारा सा एक चर्च बना है, काफ़ी अर्सा पहले ये तमीर होता रहे। हम इसको देखते रहे, बहुत अर्सा पहले ये तमीर हो रहा था। ये फिर चर्च बने तो क्या बना है मुझे अभी इसका कन्फर्म नहीं है। बिल्डिंग तो चर्च जैसी है, प्यारी बिल्डिंग है। तो हमारा सफ़र पाइन एवेन्यू पे है जी। बारिश रुक चुकी है, मौसम माशाल्लाह बड़ा खुशगवार है। अल्लाह का शुक्र है कि ये बारिश जो भी आई थी ये हमारे लिए रहमत ही है, क्योंकि इसने मौसम खुशगवार किया है। तो सफ़र हमारा जारी है, आप रहे हमारे साथ साथ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड पे ख़ियाबान ज़फ़र है और उसके आगे लेफ़्ट राइट सारा DH रैबर ही है। हमारे लेफ़्ट पे भी कुछ घर इसके ख़ियाबान ज़फ़र के, बाकी ये जो मेन फ्रंट पे आ रहा है ये आ रहा है ख़ियाबान ज़फ़र। और राइट साइड पे सारा DH रैबर, जिसको वो बोलते हैं DH रैबर सेक्टर 11, ये यहाँ पे हमारे राइट साइड पे। ये फिर हम आगे जी डिफेंस रोड पे सीधा वलेंशिया टाउन मिलेगा, ख़ियाबान जनाह राइट साइड पे काना और लेफ़्ट साइड पे रायविंड रोड। और ये थ्रू आउट इस चौक को बोलते हैं जी पाइन एवेन्यू स्क्वायर। इसको जो ये जो गोल चक्कर है, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो लेफ़्ट हम चले जाएंगे रायविंड रोड को क्रॉस करने के बाद सीधा मुल्तान रोड पे। मजमूई तौर पे ये डिफेंस रोड लेफ़्ट और राइट हमारे गुजरा है। हम इसको क्रॉस करके पाइन एवेन्यू पे अपना सफ़र रखेंगे जारी और हम जाएंगे जनाब मेरे कज़न की वर्कशॉप पे। सोसाइटियों के अंदर से भी कुछ रास्ता है लेकिन वो काफ़ी समझिए कंजस्टेड है, तो ये बाहर से हम ज़रा फास्ट चले जाएंगे। रोड बड़ी है तो ट्रैफिक जाम होने का या टाइम कम लगेगा यहाँ पे। पाइन एवेन्यू पे हम ये सफ़र कर रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे हमारे बड़े ही यूनिक किस्म के शादी आ रहे हैं। शादियों के सीज़न में यहाँ पे खूब रश होता है। और ये सब की माँ ने नया मनसूबा शुरू किया था कैंसर हॉस्पिटल का। अभी इसका नाम मुझे नहीं पता कि हमारे लेफ़्ट साइड पे ये कैंसर हॉस्पिटल तमीर हो रहा है जी नॉर्थ के अंदर। अल्लाह खैर करे, तमीर हो जाए। ये आवाम के लिए फ़ायदा मंद है, नुकसान तो इसका कुछ नहीं। अल्लाह करे ये मनसूबा जिस स्पीड से शुरू है ये कंप्लीट भी हो और पाकिस्तानी जो हमारी वाम नास है, गरीब हमारे जो हमारी तरह आम तबके हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। तो बारिश की वजह से पानी यहाँ काफ़ी जमा है, तो ये तो चले मामूल की चीज़ है। बारिश के बाद पानी तो जमा हो ही जाता है। बाज़ जो हमारे शहजादे व्लॉगर होते हैं या कोई वो क्या कहते हैं साफ़ी होते हैं, वो इसको काफ़ी नेगेटिव करके पेश करते हैं जब पानी बारिश के बाद खड़ा हो जाता है। जब बारिश होगी तो पानी तो आएगा ना, वो बकौल हमारी बिल्लो रानी, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो जब ज़्यादा पानी आता है तो उसका फ़ायदा ही होता है। बाज़ जगह पे नुकसान भी हो जाता है, मजमूई तौर पे फ़ायदा ही होती है। ज़मीनें ख़राब होती हैं,
हमारी ये जो मौसम है ये ठंडा होता है। आप देखें ना कितना दिलकश मौसम है। तो चंद दिन पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो जा रहा था ऑलमोस्ट 47 और फील लाइक 50 से बात कर रहा था। तो जब 40 आपका प्लस कर देता है टेम्परेचर तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करे बहुत गर्मी हो जाती है। बारिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा सेट है। सफ़र हमारा जारी है पाइन एवेन्यू पे। हमारी राइट साइड पे ये चल रहा है तारक गार्डन और इसके साथ ही आगे वलेंशिया भी है। तो हम जा रहे हैं वर्कशॉप, ये याद रखें आप। ये एक और गोल चक्कर है जी, इसको बोलते हैं वलेंशिया का गोल चक्कर, वलेंशिया चौक। अच्छा, यूनियन टाउन यहाँ पे आ रहा है जी एक नया वो कजलबाज चौक की तरफ सुना है। अच्छा, हम सुबह आ रहे हैं पिक्चर में देखते हैं। वैसे अभी तक ये यूनियन वालों ने जितने अपने ये मनसूबे लाए ना लॉन्च किए हैं अच्छे हैं, कामयाब है और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली है। ये इनका पेमेंट प्लान आ रहा है कि 2 साल 2 ईयर पेमेंट प्लान है। 10 मरला 5 मरला और 20 मरला एक कनाल के प्लॉट ये दे रहे हैं। तो ये जी पाइन एवेन्यू है। मजमूई तौर पे ये हमारी जो माँ है, सबकी माँ के अब्बे के घर को रखा जाता है। ये हम आगे जी यहाँ पे है एक चौक है जो बन रहा है ना सामने, एक छतरी सी बनी, इसको छतरी चौक बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे OPF सेटी है। ये सेटिया को मुझे इसलिए पता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ ना। तो ये रास्ता फिर रायवन रोड पे जा रहा है। LD एवेन्यू 1 का इशारा इन्होंने दिया हुआ है, रायवन रोड आ जाता है, LD एवेन्यू 1 है और हम राइट मुड़ के हम चढ़ गए जी शौकत खानम रोड पर, ठीक है जी। तो इसको शौकत खानम रोड बोलते हैं। तो बारिश के बाद सड़कों पे पानी खड़ा है तो ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है, माहौल की चीज़ है। यहाँ पे एक मकतब हदीस का एक बड़ा मदरसा भी है, इसको बैतुल अतीक बोलते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे हम आदमी यहाँ पे रावी पढ़ने आया करते थे रमज़ान में और अक्सर जुमा भी पढ़ते थे। जामिया इस्लामिया इसका नाम रख दिया है, जामिया इस्लामिया रहमानिया, जबकि इसका पुराना नाम बैतुल अतीक है। ये शायद उन्होंने अभी ये इसका नाम चेंज कर दिया है। तो ये जी शौकत खानम रोड है। इसी रोड पे आगे आप जाएंगे तो शौकत खानम हॉस्पिटल आ जाएगा और UCP यूनिवर्सिटी है। इसको क्रॉस करके आप सीधा उसमें चले जाएंगे जो टाउन में। तो आगे ये वो जो रास्ता है कॉलेज रोड वाला वहाँ पे जाके मिल जाता है, लेकिन हम रास्ते से मुड़ जाएंगे, हमें वर्कशॉप जाना है। अच्छा, ये अभी देखें आप लेफ्ट साइड पे एक रोड निकल रही है ना मोटरवे, यहाँ से वो मोटरवे आ जाता है सामने। कनार रोड भी रायवन रोड फिर यहाँ से मिल जाएगा और मजमूई तौर पे ये अब्दुस्सा रिजी रोड इसको बोलते हैं। ये मोटरवे पे चढ़ जाते हैं। यहाँ से आप 5-6 मिनट ड्राइव करेंगे, रास्ते में एक इशारा आएगा वो कजलबाज चौक, उसको क्रॉस करें और जाएं थ्रू आउट सीधा आप उधर मोटरवे चढ़ जाएँ या मुल्तान रोड या कनार रोड कहीं भी। अब हम यहाँ से लेंगे यूटर्न और वापटा टाउन के अंदर से होते हुए हम PCSIR स्टाफ जाएंगे, जहाँ मैंने बताया था कि मेरे कज़न की वर्कशॉप है। तो यहाँ से यूटर्न हम ले लेते हैं। यहाँ से हम दाखिल हो जाएंगे वापटा टाउन के अंदर। वापटा टाउन को क्रॉस करेंगे, फिर आगे जिस तरफ हमने जाना है। ये ज़रा हम लाहौर में थोड़ा पुराने भी हैं तो इसलिए हमें इन रस्तों का बाखूबी इल्म है। तो यहाँ अभी वो एक गोल चक्कर आएगा वापटा टाउन का। ये वापटा टाउन में हम दाखिल हो गए हैं। उसको गालबन उसका नाम अबू बकर गोल चक्कर है उसका। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने जब खान साहब को लाइव देखा था ना, लाइव पहली दफ़ा ज़िंदगी में, वो मैंने वहाँ देखा था। ये आगे अभी एक राउंड अबाउट आएगा, वहाँ पे उनका एक जलसा था तो वहाँ मैं आया था, पहली दफ़ा वहाँ देखा था मैंने उनको। वो मैं कोशिश करता हूँ वो मुझे उसकी कोई वीडियो मिल जाए उस जलसे की, तो फिर वो भी मैं यहाँ साथ मेंशन करता हूँ वीडियो के अंदर। हाँ जी, ये है वो गोल चक्कर, इसका नाम गालबन अबू बकर राउंड अबाउट के नाम से ये गोल चक्कर है ये वाला। तो
यहाँ राइट साइड पे एक बड़ी सी ग्राउंड है, वहाँ पे कभी वो लगती थी, इतवार बाज़ार लगता था। अच्छा, ये सामने एक पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है आपको, प्रीज़ो। यहाँ मैंने कई बार पिज़्ज़ा खाया यार, बड़ा कमाल का पिज़्ज़ा इनका, वाकई कमाल का। मुझे मजमूई तौर पे पिज़्ज़ा वीज़ा पसंद नहीं है इतना, लेकिन यहाँ हमारे एक दोस्त के छोटे भाई काम करते थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया पिज़्ज़ा का। वो कहते यार छोटा भाई है, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ जब हम फर्स्ट टाइम आए पिज़्ज़ा खाने तो बहुत शानदार था। ये सामने आपको ग्राउंड नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी ग्राउंड है। ये वाली ग्राउंड में इमरान खान साहब, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम लाइव देखा था तो यहाँ पे उनका जलसा हुआ था, हम यहाँ आए थे। तो यहाँ हम सीधा क्रॉस कर देंगे, वापटा टाउन के अंदर से होते हुए आगे बड़ी सिटियाँ आ जाती हैं, जैसे कि वापटा टाउन फेज़ 2 है, आगे आ जाती है UMT आ जाती है, वलेंशिया भी इधर ही आ जाती है, इंजीनियर टाउन भी इधर ही आ जाती है, इधर बहुत सी सिटीज़ आ जाती है। यहाँ से हम मुड़ जाते हैं क्योंकि हमने इधर जाना है PCC एयर स्टाफ। ये नाला है बहुत बड़ा, यहाँ पे वेस्टेज नाला जो लाहौर के अंदर से गुजरता है। इसका अब मुझे नाम नहीं पता करंट, इसका ड्रेन का नाम क्या। बहरहाल इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ना राइट साइड पे। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं मशहूर ज़माना लाहौर के अंदर, पुरानी नर्सरियाँ हैं ये। तो यहाँ पे अगर आपने पौधे शौधे ख़रीदने हो तो आप शौकत खानम से आगे आएँ, थोड़ा वापटा टाउन गो चक्कर क्रॉस करें तो आपको ये नर्सरियाँ मिल जाएंगी नाले के ऊपर। तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का पौधा आके ख़रीद सकते हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो पानी तो आएगा ही, बारिश जो आता है तो परेशान नहीं होना। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर बड़ा मज़ा आता है। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार दो हिस्से करके बैठ भी सकते हैं और एक हिस्सा बिक भी जाता है। मैंने पहले होता पता है क्या है, पहले मेरी बात सुनो। ये बेशक ना करें सब डिवीजन, लेकिन आप एप्लीकेशन दे दें, एप्लीकेशन पढ़ी हो सोसाइटी में कि जी सब डिवीजन की एप्लीकेशन फलां तरीक को इसकी आई हुई है। जब AGM दोबारा अप्रूवल दे सब डिवीजन की तो उसमें सब डिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये कॉर्नर है और ये 27 मरला है, तो ये फ्यूचर में चांस तो इसका है। ठीक है, बहरहाल ये एक समझे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये भी आप साथ में जेहन में रखें। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है, और देख लें अगर करनी है तो वेलकम, नहीं करनी तो फिर भी ऐसा इशू नहीं है। हेलो, उन्होंने मैसेज करता है, उन्हें उन्हें को कन्फर्म करना, फिर तेन दसना है। उन्हें तेरे को कोई और काम कर ला, कल भी लग जाएगी, नो प्रॉब्लम। अज बारिश बुरिश होती थी। दफ्तर 2 घंटे तक, 2 घंटे लग ही जाने। नहीं वो फिर मैं तेन अकाउंट च कर लिया। चलो मैं कल मैं सम्मी नूं पढ़ाने सी, तो वो ये भी नहीं हैगा सी। इनू क्या कर, वारागर्दी घट करे करे, दफ्तर बैठा करे टिक के। हाँ, बहरहाल मजमूई तौर पर तेन दस रहे हैं कि दफ्तर हुण आ गया मेन ते। मेरे को वाकिंग क्लाइंट आए ने, 2-3 आए ने। मेन ते दफ्तर आ जाए तो फिर गाहक आंदा है, तो टिक के बैठा करे, उन्हें को पूछे की चाहिए, की लेना है, की देना, नोट कर ले करे, बजाय दे के गेम बैठा हुआ तो आखे कोई नहीं, बंदा कोई नहीं जी, आ शह भी कोई नहीं। वो आटे नु अच्छे हाँ, जिदन देगा सानू ही देगा, किसी और तो नहीं देगा। हाँ ओके। अच्छा जी, ये वापटा टाउन यहाँ से ख़त्म हो रहा है। यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे ना, जिधर ये गाड़ी मुड़ रही है, तो यहाँ पे आ जाता है जी PCSIR स्टाफ का गेट आएगा, नाला क्रॉस करेंगे। यहाँ से हम अपने मैकेनिक भाइयों के लिए थोड़ी सी ना जलेबियाँ ले लें। उन्होंने बड़ा खुश होना है जब 20 भाई जलेबियाँ लेके आए हैं। जलेबी वाले के पास रास्ते लगा हुआ है, जलेबियाँ ले यार। भाई
यहाँ से हमने ले लिया जी बड़ी आतमताई की कब्र को लात मारी है हमने जनाब। 1 पाव जलेबियाँ और 2 समोसे ले लिए हैं, ऐश करा देनी आज मकैनिकों को। ये मैं जो आपको बता रहा था, ये ड्रेन है यहाँ पे एक लाहौर के अंदर से जो गुजरती है, सीवरेज ड्रेन बड़ी है काफ़ी, उर्फ गंदा नाला। तो ये हम दाखिल हो रहे हैं PCSIR स्टाफ फेज़ 2 हैं, और इसके अंदर से गुजर के साथ ही मेरे कज़न की यहाँ पे आ जाएगी वर्कशॉप। वहाँ गाड़ी चेक करवाते हैं क्या मसला है। अगर तो उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी छोड़ दें तो फिर उनकी गाड़ी हम लेंगे, और उस गाड़ी में यकीनी तौर पे ये स्टैंड नहीं होगा जिसके ऊपर मैंने मोबाइल लगाया हुआ है। तो फिर यहाँ पे आज का हमारा ब्लॉग एंड हो जाएगा। बहरहाल वर्कशॉप तो पहुँच रहे, फिर देखते हैं क्या सूरत रहती है। जी हम ऑलमोस्ट वर्कशॉप आ ही गए हैं। मेरे कज़न की वर्कशॉप है इधर, गाड़ी चेक करवाते हैं क्या सूरत है, तो फिर देखते हैं क्या करना है। वर्कशॉप का दरवाज़ा तो आधा खुला आधा बंद है, ये तो आगे खोलेगा तो अंदर जाएगी गाड़ी। ये दोस्त खोलने तो लगे दरवाज़ा। चले, इनकी मेहरबानी, शुक्रिया भाईजान। क्या हाल है, तबीयत ठीक है? और बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ले जी खुल गई वर्कशॉप, ये आ गई जी वर्कशॉप, बीमार गाड़ियों का माजगा। है जी साढ़े मामे का पुत्र काशफ मकैनिक है। अच्छा आप भाई जी थोड़े वास्ते समोसा ते जलेबियाँ। एक किस खुशी की क्या बारिश की खुशी थोड़ी है ना आसफ क्या। और ये किंदा खोली बैठा शिवरलैट दा यार, कदी मैनू ये शिवरलैट बड़ी वधिया लगदी सी जी काशफ भाई।